अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बच्चों से मुतल्लिक़ है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो वीडियोस हैं वो चाइल्ड हेल्थ केयर के हवाले से बनाते हैं, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के हवाले से। और मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं निश्तर अस्पताल में तैनात हूँ और इसके अलावा अपने इलाके में मैं बच्चों के हवाले से जनरल हॉस्पिटल के हवाले से हेल्थ केयर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने बच्चे को फीडर की लानत से कैसे निजात दिलवानी है। तो सबसे पहले तो हमने अपने जो एजुकेशन लेवल है वो मदर फीड के हवाले से बेहतर करना है कि मदर फीड की जो अहमियत है वो कितनी ज़्यादा है। तो इसके ऊपर हम जितने लेक्चर्स दें, जितना लिटरेचर मर्ज़ी लिखा जाए, जितनी कुरान और अहादीस की आयात जो है वो रेफरेंस के तौर पे पेश की जाएं, वो कम है। इस हवाले से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग जो है उस अहमियत को टॉप फीड के ज़रिए, फार्मूला मिल्क देने के ज़रिए आप उसको कम ना करें, बल्कि आप कोशिश करें कि आप वो तमाम ज़राए जिसकी वजह से जो टॉप फीड है या फार्मूला मिल्क है वो प्रमोट होता है वो पहले से ही ख़त्म करें। तो जो फीडर है, फीडर देना वो काबिल मुज़म्मत है और ये एक लानत है जिससे आपके जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार होते हैं और साथ में जो माँ के दूध की नेमत है उससे भी महरूम हो जाते हैं। तो हमारी एक बहुत ही अच्छी कंसल्टेंट हैं, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं, डॉक्टर उम्मे सलमा हुसैन, DHQ हॉस्पिटल लिया में तैनात हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जब भी उनके वार्ड में जाते थे तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी नुमायाँ लिखी होती थी। बल्कि जो ओल्ड वार्ड था पीड्स का DHQ हॉस्पिटल लिया में, उसमें दीवारों के ऊपर बड़े बड़े फ्लैक्स लगाए गए थे जिसमें जो फीडर है उसको मतलब उसकी रोकथाम की चीज़ें जो है वो लिखी हुई थी। तो हमारी जो भी सराउंडिंग्स हैं, जहाँ भी हम वर्क प्लेस पे होते हैं, हमने ये चीज़ें जो हैं एज ए लिटरेचर वहाँ पे शेयर करनी है, ताकि उस एनवायरनमेंट में जितने भी मदर्स आएँ, जितने भी फादर्स आएँ या जितनी भी माएँ जो हैं वो उस जगह पे अपनी सास उनके साथ आएँ या सास जो है बहू के साथ आएँ या पढ़े लिखे लोग आएँ, उनके ज़हन में ये चीज़ बैठ जाए कि हमने किसी सूरत भी जो फीडर है वो बच्चे को नहीं पिलाना। अगर कोई मजबूरी है भी टॉप फीड आपने कैसे देनी है, तो वो मैडम हमें बताया करती थी कि आप चम्मच से दे दिया करें। उससे ये है कि बच्चा फीडर का आदी नहीं होगा, क्योंकि फीडर वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, जरासीम आलूदा हो जाता है। बल्कि मैडम ने एक सैंक्शन भी वहाँ पे लगाई हुई थी DHQ हॉस्पिटल लिया में भी, अभी भी चल रही हो, कि किसी भी सिक बच्चे के साथ, किसी भी बीमार बच्चे, तंदुरुस्त तो वैसे ही मतलब वो मना करती हैं, जो बीमार बच्चे हैं जो मदर की फीड भी नहीं ले सकते थे, उनके पास भी अगर फीडर वगैरह नज़र आ जाता था तो मैडम उस टाइम 500 स्टाफ से फ़ाइन लेती थी। मैं भी अभी भी ले रही हूँ, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि ये एक इतना काबिल मुज़म्मत काम है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स उन्होंने बनना है, तो वो अपना ज़हन बना लें कि उन्होंने फीडर जो है वो बच्चे को नहीं देना, और टॉप फीड जो है यानी बाहर का दूध, ऊपर का दूध वो नहीं देना, मदर का दूध देना, हर सूरत देना है। और इसमें कोई बहाना नहीं चलना, जो मदर बनती है उसको दूध खुदा की तरफ से आ जाता है। ये नहीं है कि जी उसका ऑपरेट हो गया है या पहले बच्चों को नहीं पिलाया या सूख जाता है या इस तरह के जो बहाने हैं। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि अगर बच्चा पैदा हो और माँ का दूध साथ ना हो, ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो आपने फीडर के हवाले से और मदर फीड के हवाले से अवेयर रहना है और अपना माइंड अभी से बना के रखना है, ताकि आप जो है जब पेरेंट्स बने या अभी आप पेरेंट हैं तो ये चीज़ें जो हैं बच्चे की रूटीन से निकल जाएं। थैंक यू।